भाजपा के नेता सत्ता के मद में इतने चूर हैं कि वो गुरुजनों को भी अब नहीं छोड़ रहे। मध्य प्रदेश के चंबल घाटी के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला। जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी उसी दिन वहां के गुरुजी यानी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजवीर शर्मा को भाजपा के नेता के द्वारा थप्पड़ मारकर उन्हें अपमानित किया गया, उनके साथ गाली गलौज की गई और अभी तक अपराधी पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, क्योंकि इस मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा पर वहां के मंत्री का हाथ है। कांग्रेस जन और शिक्षा जगत के कर्मचारी कई बार थाने में जाकर आवेदन दे चुके, थाने के सामने बैठ चुके और मेहगांव को बंद भी करा चुके कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी राहुल सिंह भदौरिया, लेकिन पुलिस की हठ धर्मता, क्योंकि किसी मंत्री के क्षेत्र का मामला हो और भाजपा के कार्यकर्ता पर एफआईआर करनी हो तो मैं समझता हूं पुलिस भी नियम कायदे कानून भूल जाती है। वही हाल आज मेहगांव विधानसभा का है। पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी भी थाने में गए थे, एसडीओपी से बात की थी, लेकिन भाजपा के मंत्री के आगे किसी की भी नहीं सुनी जा रही। तभी 25 तारीख को पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी की कोठी पर कांग्रेस जनों ने एक प्रेस वार्ता बुलाई और आगे की रणनीति तय की। भिंड में भाजपा नेताओं की कठपुतली बन गया है कानून, यह बात भी कही चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने और उनके साथ थे राहुल भदौरिया। तभी निर्णय हुआ कि मेहगांव में हम जंगी प्रदर्शन 27 जुलाई को करेंगे, थाने का घेराव करेंगे और गिरफ्तारियां देंगे। कैसी विडंबना है कि एक गुरुजन के साथ मारपीट होती है और पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती। अपराध की घटना मैं समझता हूं भिंड में अब ज़्यादा ही बढ़ रही हैं। तभी मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह चतुर्वेदी ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता बुलाई और उनके साथ राहुल भदौरिया और प्रवक्ता डॉक्टर अनिल भारद्वाज, मेहगांव ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भास्कर पुरेत भी उपस्थित थे। पूर्व मंत्री ने कहा कि मेहगांव ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजवीर शर्मा को भाजपा मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा के द्वारा थप्पड़ कांड की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि बड़ा दुर्भाग्य है, जब गुरु पूर्णिमा के दिन हम सब अपने गुरुओं का सम्मान कर रहे थे, उसी दिन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजवीर शर्मा को भाजपा नेता के द्वारा थप्पड़ मारकर उन्हें अपमानित किया गया, गाली गलौज किया गया और अपराधी पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिससे वो और उनका परिवार सदमे में है और भय के वातावरण में जीने को विवश है। यह कैसा कानून है जो अपने शासकीय अधिकारी को न्याय दिलाने में अक्षमता महसूस कर रहा है। भाजपा नेताओं के दबाव में पुलिस कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है और अपराधी को बचाने का भरपूर प्रयास वहां के मंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जन चुप नहीं बैठेंगे। हम इस अन्यायपूर्ण घटना के विरोध में 27 जुलाई को सुबह 11:30 बजे हजारों की संख्या में थाने का घेराव करेंगे। वहीं शिक्षा अधिकारी की पिटाई का कारण राहुल मेहगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे। भदौरिया ने कहा कि भाजपा नेता नीरज शर्मा पर गंभीर आरोप हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर हर माह 20,000 रुपये की वसूली मांगते थे। जब उन्होंने देने से इनकार किया तो उनके साथ मारपीट कर अभद्रता की गई, जो एक निंदनीय कृत्य है। हमने मेहगांव बाजार भी बंद कराया, परंतु पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की।
देख लो कैसी कैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। तभी आज पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी के निवास स्थान पर एक प्रेस वार्ता बुलाई गई, जहां निर्णय लिया गया कि 10 बजे से हम लोग महंगाओं की ओर रुख करेंगे और जो लोग हमारे साथ चलना चाहते हैं हमारे साथ चलें और खुद पहुंचना चाहते हैं तो 12 बजे तक थाने पर पहुंचें। खैर, अब देखना होगा 27 तारीख को किस तरह से वहां आंदोलन होता है और पुलिस अपराधी के खिलाफ अपराध दर्ज करती है या नहीं। 27 जुलाई को मेहगांव थाने का घेराव। ब्यूरो बीसन हलचल सबसे तेज। कांग्रेस की इस पत्रकार वार्ता से विजय चौधरी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, राहुल भदौरिया विधानसभा के हमारे मेहगांव के प्रत्याशी रहे कांग्रेस के। दोस्तों, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और मेरे प्रियजनों, राजवीर शर्मा जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मेहगांव के साथ जो दुर्घटना हुई है, जो उनके साथ आपराधिक कृत्य किया है भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा के द्वारा, लगातार इतने वर्षों से 10 तारीख की घटना है गुरु पूर्णिमा की, आज तक तारीख 25 तक भी उनके FIR नहीं दायर की गई है उसके खिलाफ, नीरज शर्मा के खिलाफ। तो इससे लग रहा है कि कितना बड़ा दबाव सरकार का, मंत्री का, और कितना बड़ा दबाव में प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि 27 तारीख को दिन में 12:30 बजे हम मेहगांव थाने का घेराव करेंगे और गिरफ्तारियां देंगे। आप सबसे मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है, पूरे जिले के लोगों से, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, सभी शुभचिंतकों से कि आइए, एक दिन का समय दीजिए और मेहगांव चलिए। मेहगांव 12 बजे हमें पहुंचना है। मोटरसाइकिल से पहुंचिए, 4 व्हीलर से पहुंचिए, और हमारे साथ चलना चाहते हैं तो भिंड में लश्कर रोड से हम प्रारंभ होंगे 10 बजे, तो वहां हमारे साथ चलिए। लेकिन आप सबसे निवेदन है कि अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ और एक दक्षिणपंथी विचारधारा के खिलाफ जो दबाव देके लोगों से काम कराती है, मारपीट करती है, पैसे हटती है, ऐसे लोगों के खिलाफ हम कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करेंगे और FIR की मांग करेंगे। धन्यवाद। तभी एक और कद्दावर नेता और लाहौर से 7 बार के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे। उन्हीं को आज सुबह 9:30 बजे के करीब फोन आया कि हम आपका घर तोड़वा देंगे। कैसी कैसी बटमना कांग्रेसियों पर आफत। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को धमकी। अब नेता भी सुरक्षित नहीं। यदि सरकार और लोकतंत्र में जो व्यक्ति बड़े बड़े पदों पर रहा हो और उसको धमकी देना कितना गंभीर विषय है, इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा पूरा शहर कर रहा है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब सरकार को लेनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। अपराधी को पकड़कर सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। यह भी बात आज कांग्रेस जनों ने कही और आज जैसे यह बात आई कि पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह को किसी ने फ़ोन करके धमकी दी तो उन्होंने तुरंत मध्य प्रदेश के DGP को एक पत्र लिखा और सुरक्षा की मांग की गई। मध्य प्रदेश में जंगल राज शुरू हो गया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को फोन पर दी गई जान से मारने की धमकी। डॉक्टर गोविंद सिंह ने मध्य प्रदेश पुलिस के महानिदेशक कैलाश मकवाना को तुरंत पत्र लिखा है, उनकी सुरक्षा की जाए
और अपराधी को सलाखों के पीछे भेजा जाए। 25 तारीख को सुबह 9:10 पर उनके फ़ोन नंबर पर फ़ोन आया और धमकी दी कि तू जल्दी मरने वाला है, तेरा मकान तोड़ दिया जाएगा। अभद्रतापूर्वक बात करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मोबाइल पर शैलेंद्र चौहान, उत्तर प्रदेश लिखा है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने तुरंत इसकी सूचना प्रदेश के डीजीपी को दी है पत्र लिखकर। जब यह बात पब्लिक में आई तो पब्लिक भी अब इसका विरोध करने लगी और मध्य प्रदेश सरकार से कहने लगी कि अब नेता ही, शिक्षक ही, आम पब्लिक ही जब सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी की बात ही क्या है। डॉक्टर गोविंद सिंह को किसने फ़ोन किया, इसकी गहन जांच होना चाहिए। अपराधी के खिलाफ तुरंत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह मांग आज बराबर उठती रही। पच्चीस जुलाई 2025 को संयुक्त कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक भिंड श्रीमती शिवांगी अग्रवाल ने जन शिक्षा केंद्र विकासखंड भिंड, अटे, रौन, लहार, महगांव, गोहद को चेतावनी पत्र जारी कर कहा कि सत्र 2025-26 के नामांकन का कार्य पुनः 2025 में पूर्ण होना था, लेकिन आज दिनांक तक जिले का नामांकन 95.1% ही हुआ है। प्रदेश में अंतिम पायदान पर है, जबकि इस संबंध में आपको लगातार सूचित भी किया जा रहा है। दिनांक 31 जुलाई 2025 को कक्षा 2 से कक्षा 8 तक का नामांकन 3 दिन दिवस पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन विगत 3 दिवस में उक्त कार्य में कोई भी प्रगति नहीं दिखाई दी। शिक्षा विभाग का तो यही रवैया है। तभी संयुक्त कलेक्टर ने 35 शासकीय विद्यालय के प्रभारी प्रधान अध्यापक को नोटिस भी जारी किया है, जिसमें सकराया, रुदौली, खड़ीत, नावलिहार, विक्रमपुरा, अकोड़ा, कोटाजीन, गर्ल्स उमरी, कीरतपुरा, सगरा, भवानीपुरा, भीमनगर, भदाकोर, बड़ेराखेड़, नुनहाड़, मानहेड़, सिकरौदा, महगांव, लहार गर्ल्स, हरपुरा, लहार, लफवा, मालनपुर, डरमनपाली, सर्वोदय गोहद, गुईसर, इंदुरकी, मऊ, रौन, ररुआ नंबर 1, डबरेया, गर्ल्स मछंड को कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किए गए। वहीं संयुक्त कलेक्टर ने 35 अशासकीय विद्यालय के प्राचार्य संचालक को भी नोटिस जारी किए। नगर पालिका परिषद भिंड के समस्त डेली बजट कर्मचारियों द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा वाल्मीकि के प्रतिनिधि सुनील वाल्मीकि को विनियमितीकरण, स्थायी कारण एवं एरिया एवं महीने की 5 तारीख को वेतन दिया जाए। वर्दी स्थायी कर्मचारियों की जूते, ड्रेस, ग्लव्स, झाड़ू आदि उपकरण शासन की समस्त सुविधा उपलब्ध कराई जाए को लेकर आज ज्ञापन दिया गया। भिंड नगर पालिका में ज्ञापन लिया सुनील वाल्मीकि ने और कर्मचारी आज एकत्र थे नगर पालिका भिंड पर। ज्ञापन देने वालों में अरशद खान, अमित पचौरी, अनूप योगेश जाटव, अनूप दुबे, अंशु जैन, नवीन कटारे, शिवम भदौरिया, अजय खरे, महेश दरोगा, बंटी भारती आदि लोग आज उपस्थित थे और उनकी मांगे हैं कि शासन से जो कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती हैं वो दी जाएं और महीने की 5 तारीख को उन्हें वेतन दिया जाए।
और विनियमितीकरण स्थायीकरण भी दिया जाए। भिंड शहर में अस्थायी अतिक्रमण करना लोगों के शायद जहन में बसा हुआ है, इसलिए हमारा भिंड आज बिल्कुल सुकुर चुका है। निकलने को जगह नहीं रहती। नगरपालिका कभी कभी कार्रवाई करती है, अस्थायी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करती है, सामान भी उनका जब्त करती है। तभी 2 दिन से बराबर नगरपालिका कर्मचारी सड़कों पर उतर रहे हैं। सदर बाजार में भी नगरपालिका कर्मचारी उतरे। उन्होंने जो सड़क पर सामान रखे हुए थे दुकानदार, उनसे कहा कि आप अतिक्रमण नहीं कर सकते, यहाँ से सामान हटाओ। तो दुकानदार और अधिकारियों के बीच झड़प होने लगी। यहाँ का दुकानदार क्यों नहीं समझता कि यह शहर उनका है, उनके भी यहाँ परिवारीजन रहते हैं। लेकिन दुकानदारों को जब कानून की बात सिखाओ तो वो कर्मचारियों से ही झगड़ने लगते हैं। यह कई बार हो चुका है। इसलिए भारी पुलिस बल के साथ इन दुकानदारों को चिन्हित कर इन पर बड़ी कार्रवाइयाँ की जाएं। नगरपालिका कर्मचारियों ने खैर एक दिन पहले भी सदर बाजार में अस्थायी अतिक्रमणकारियों को हटाया, चालानी कार्रवाई की, कुछ लोगों के सामान भरे। लेकिन कर्मचारियों की बात यह है, दुकानदार नहीं मानते और झड़प करने लगते हैं। तभी आज फिर दूसरे दिन यानी 25 तारीख को फिर नगरपालिका अमला आज सड़कों पर उतरा और पुराने रेलवे स्टेशन को जाने वाली सब्जी मंडी रोड पर भी अस्थायी अतिक्रमण करे हुए थे, फुटपाथ घेरे हुए थे, उनको भी आज समझाइश दी गई, उनके भी चालान किए गए। कुछ ठेले वालों को, फुटपाथ वालों को 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया, उनका चालान किया गया। कुछ दुकानदारों को आज नोटिस भी दिए गए। सब्जी मंडी यानी चौराहे से सब्जी मंडी की तरफ पुराने रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो यह रोड जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय कहा जाता है। इसमें निकलना बड़ा मुश्किल है। चारों तरफ ठेले और फुटपाथ घेरे हुए हैं और मंडी को मुड़ते हैं वहाँ तो ठेले वाले इस तरह से ठेले लगाए रहते हैं कि निकलना भी मुश्किल है। सब्जी मंडी की भी हालत बहुत बुरी है। सब्जी मंडी विक्रेताओं पर दुकानें हैं, उसके बाद भी वो पूरी सड़क घेर लेते हैं। फिर दुर्घटनाओं का दौर शुरू होता है। गाय और सांड यहाँ कई लोगों को घायल कर चुके, क्योंकि सड़क घेर लेते हैं, जगह रहती नहीं है, भीड़ ज़्यादा रहती है। लेकिन आज नगरपालिका ने सब्जी मंडी क्षेत्र में कई फुटपाथ और अस्थायी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर लाहौर एसडीएम कार्यालय के गेट के सामने आज धरना शुरू कर दिया। धरना की सूचना पहले ही एक दिन पहले दी जा चुकी थी। उसी तारतम्य में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा यह धरना किया गया। एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना शुरू हुआ तो अधिकारियों के भी हाथ पैर फूलने लगे। तुरंत तहसीलदार को भेजा गया और तहसीलदार ने कहा कि हम आपकी सारी बातें मानते हैं और आवारा गौवंश के लिए समुचित व्यवस्था करते हैं। तहसीलदार और सीएमओ के आश्वासन के बाद फिर धरना समाप्त कर दिया गया। प्रशासन के आश्वासन के बाद खोला गया। अब आश्वासन कितने सच्चे होते हैं यह आने वाला समय बताएगा। और कर्मचारियों ने, तहसीलदार ने कहा हमें बुधवार तक का समय दो, हम आपकी मांगें पूरी करेंगे। तभी एक बार फिर आंदोलन समाप्त कर दिया गया। लेकिन कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम फिर आंदोलन करेंगे, हमारी अगर मांगें नहीं मानी गई तो खुले में मीट, मच्छी, मुर्गे ना बिकें और आवारा गौवंश के
उपचार की व्यवस्था की जाए। हम ये कह रहे हैं आगे लहार पे करने नहीं कर, हम तो आगे पूरे ब्लॉक पे बात करेंगे। हम तहसीलदार के इंजन नहीं बैठे, हम एसडीएम के ना बैठे हैं। आप जाओ, करगी तो करे हैं यार, एक एक करगी तो करे हो तुम, एक एक करके नहीं करेंगे। अब यहाँ नहीं, आज अगर तुम लाहौर में, दबोई में, मेहुना में सब जगह करोगे तो करोगे, और नहीं करोगे तो जाओ आराम से। अरे लहार की हम पहले बात कर लें, बाकी दबोई में कभी कर लें, अरे तुम बात हो ही रहे यार। हमने तुम्हारी सुन ली एसडीएम की सुन ली। उसके बाद सही है, तुम मुझसे ले जाना, लेकिन इलाज कराओ। क्योंकि वो तड़प सी है, वो भी अच्छा नहीं है। तो तहसीलदार साहब ने कहा है और सीएमओ लाहौर ने कि जो भी मृत गौ माता हैं उनके नगरीय क्षेत्र में सीएमओ साहब करवाएंगे उनका अंतिम संस्कार, और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत करवाएगी। इसका भी तत्काल जनपद पंचायत को आदेश लिख के दे रहा है और कल से वो आदेश प्रभावी रहेगा, ऐसा उन्होंने बोला है। तीसरी हम लोगों की मांग है कि जो बंद गौशालाएं हैं इन्हें चालू करवाया जाए। तो उनने इसके लिए 2-3 महीने का समय मांगा है। गोचर भूमि खाली करवाने के लिए उनने 1 वर्ष का समय मांगा है कि हमारे 165 गांव हैं, हम 165 गांव में कम से कम गोचर भूमि खाली करवाने के लिए 1 साल का हमें समय लगेगा, लेकिन हम आपके पूरे काम करके देंगे। और लाउड स्पीकर जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है, तेज ध्वनि में बजते हैं 5-5 बार की नवाज अदा करने के लिए, उनके लिए भी उन्होंने कहा है कि जो लिमिट है शासन के आदेश के अनुसार, उस लिमिट के अनुसार ही ध्वनि विस्तारक यंत्र बजेंगे। तो ये हम लोगों की मांग थी, जिस पर प्रशासन के साथ सहमति बनी है। और यदि प्रशासन 3 दिन के अंदर यानी बुधवार तक अगर मांस मछली अंडा की जो खुले में रोड किनारे बिक्री चल रही है उसे बंद नहीं करेंगे तो हम आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। भिंड के देहात थाना अंतर्गत डिड़ी गांव में एक चोरी हो गई। वाल्मीकि समाज के घर में 25 जुलाई 2025 को इसका पता लगा। फरियादी ने तुरंत देहात थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई और संदेही का नाम भी बताया। फरियादी प्रताप वाल्मीकि पुत्र सुन्नू उम्र 65 साल निवासी डिड़ी खुर्द ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि संदेही चोर संदीप वाल्मीकि निवासी कुड़ड़िया पुरा थाना बरासों अब इन्हीं के समाज का है, बरासों थाना अंतर्गत कुड़ड़िया का है और डिड़ी खुर्द में क्या करने आया, खैर जांच का विषय है। खैर अभी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। संदेही आरोपी द्वारा फरियादी के घर के सोने चांदी के जेवरात कुल कीमत 30,000 रुपये की चोरी करके ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच के बाद सही हकीकत सामने आएगी। आजकल लोग दुश्मनी की वजह से भी एक दूसरे का झूठा नाम लिखा देते हैं। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक मारपीट। फरियादी है रामवीर यादव पुत्र स्वर्गीय रामचरण उम्र 55 साल निवासी ग्राम कुथरा ने काकी आरोपी है श्याम सिंह यादव और कुलदीप यादव व भूरे यादव। यह घटना 23 जुलाई की है। फरियादी के घर के बाहर किराने की दुकान की आरोपीगणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। भिंड जिले के अलग अलग थाना अंतर्गत मरक कायम हुए। गोरमी में मरक कायम हुआ। फरियादी सत्यवान पुत्र रामधुन गुजर उम्र 45 साल निवासी राजाराम का पुरा सुकांड ने बताया कि मृतक इनवान पुत्र रामधुन गुजर उम्र 40 साल निवासी ग्राम राजाराम का पुरा सुकांड 23 जुलाई को क्वारी नदी पान सिंह का पुरा सुकांड में बताया जाता है भैंसें चराने गए थे। भैंसों को निकालने लगे पानी में से तो यह नदी में डूब गए। पुलिस ने काफ़ी रेस्क्यू किया, तब जाकर इनकी लाश बाहर निकाल पाए।
खैर, इनके शरीर का पोस्टमार्टम कराकर मरग दायर किया है। इनकी मृत्यु नदी में डूबने से हो गई थी। वहीं लार से भी ये खबर आई। फरियादी राजा बाबू चौहान पुत्र इंद्रपाल सिंह चौहान उम्र 25 साल निवासी उदोतपुरा लाहौर ने कहा कि मृतक इंद्रपाल सिंह चौहान पुत्र स्वर्गीय भंवर सिंह चौहान उम्र 50 साल निवासी ग्राम उदोतपुरा ने 23 तारीख को आत्मघाती कदम उठाया। घर के अंदर मृतक ने आत्मघाती कदम उठाकर खैर उनकी मृत्यु हो गई। परिवारजनों ने तुरंत लाहौर थाना पुलिस को सूचना दी और लाहौर थाना पुलिस ने पंचनामा बनाकर उनके शव का अंतिम परीक्षण करवाया, मरग दायर किया। उमरी थाना अंतर्गत एक एक्सीडेंट हो गया। फरियादी अजीत जाटा पुत्र झिंगुरी प्रसाद उम्र 30 साल निवासी ढौचरा ने बताया कि 19 तारीख को आरोपी प्रदीप राजावत पुत्र रविंद्र राजावत निवासी ढौचरा ने माता मंदिर के सामने आम रोड ग्राम चकरा पर मोटरसाइकिल स्प्लेंडर से फरियादी की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे उन्हें काफ़ी चोटें आईं। एड़ौरी थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादिया निर्मला जाटा पत्नी छोटू राज जाटा उम्र 27 साल निवासी डराईपुरा ने कहा कि आरोपी छोटू जाटा पुत्र भागीरथ जाटा निवासी डराईपुरा ने 23 तारीख को फरियादिया का ससुराल ग्राम डराईपुरा पर उसकी मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। एड़ौरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। महगांव थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी है दीक्षा पुत्री जितेंद्र जादौन उम्र 16 साल निवासी ग्राम पनौआ थाना महगांव ने कहा कि आरोपिया खुशबू पत्नी लाल सिंह नागर निवासी ग्राम पनौआ थाना महगांव। यह भी 23 तारीख की घटना। आरोपी के घर के बाहर आरोपी या द्वारा पुरानी रंजिश पर से फरियादिया के साथ गाली गलौज कर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। महगांव थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। मेहोना थाना अंतर्गत पति पत्नी में हो गई मारपीट। फरियादिया पूजा पत्नी उमेश प्रजापति उम्र 29 साल निवासी ग्राम अचलपुरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पति उमेश प्रजापति निवासी ग्राम अचलपुरा ने 22 तारीख को फरियादिया का घर ग्राम अचलपुरा पर आरोपी ने उसकी मारपीट कर दी। फरियादिया ने कहा कि इलाज कराने की बोलने के ऊपर से आरोपी पति द्वारा उसके साथ गाली गलौज की गई और मारपीट की गई, यानी पत्नी का इलाज भी नहीं करा पा रहा यह पति।